के लिए किलोग्राम। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी 3 लिखा हूं मैंने, 7 होती हैं। किलोग्राम के लिए सिंबल क्या यूज करते हो? केजी। टाइम के लिए सेकंड, सिंबल होता है एस। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, सिंबल ही लिखा सीएम। ये ग्राम, ग्राम का सिंबल जी। और सेकंड, यहाँ पर भी सेकंड है। सीजीएस सिस्टम में भी टाइम को किस में मेजर करते? सेकंड में मेजर करते हैं। अभी समझ गए? ये 3 फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और बाकी जितनी भी होती है ना, सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। बाकी जितनी भी होती हैं सभी की सभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी हैं सभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं। अगर मान लो, अच्छा अपने इंडियन सिस्टम पता है क्या कुछ इनके बारे में? मेजरमेंट इंडियन सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर करते हैं, कुछ पता है? अरे पता है कुछ? इंडियन सिस्टम में लेंथ को मेजर करने की यूनिट याद है? कुछ है? रेडियन। हाँ सर, रेडियन। क्या है? रेडियन। रेडियन रेडियन थोड़ी है यार, लेंथ को मेजर करने की रेडियन कहाँ से यूनिट हो गई इंडियन सिस्टम? सर डिग्री। डिग्री? अरे वो एंगल को मेजर करने की है बेटा, वो एंगल को मेजर करने की इंडियन सिस्टम में। अगर मान लो अपन अपने फीट, क्या फीट, अगर अपन अपने पुराने इंडियन सिस्टम में आए तो तुमने ये कोस वगैरह सुना है? 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस। यस सर, यस यस। सुना है कि नहीं सुना है? इंडियन सिस्टम में हाँ बोलो क्या? हाँ पता है। कोस। और मास को मेजर करने के लिए शेर, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, ऐसा सुना है? हेलो। और टाइम को मेजर करने पल, वो तो आवर होता है। अरे गधे, पल, 1 घड़ी, 2 घड़ी, पल, 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर। अरे सुना है कि नहीं? दोपहर हो गया। यस सर। हाँ, तो वैसे ही पल हो गया, छोटी यूनिट हो गई पल। पलक झपकना जिसको बोलते हैं। मास का सुना है, बस एक ही सुना है। क्या? मास का सुना है। मास का सुना है? शेर सुना है? हाँ, तुम्हारे दादा दादी के मुंह से सुना होगा ये। अभी पुराने लोगों से पूछा हाँ कि लेंथ को कैसे मेजर करते थे? 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस, ऐसा। या फिर इसमें अपनी जो कोस को मेजर कैसे करते होंगे? सर वो कहते थे ना सर, वो कि 100 कोस दूर एक मंदिर है, वहां जाओ। अभी उसमें सुन सकते हो तुम लोग, जो पुरानी मैथोलॉजीज, जो हिस्टोरिकल ड्रामा आते हैं ना, उसमें आप सुन सकते हो। शेर में भी देखो वो कहानी थी ना, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली, याद है? टके शेर भाजी, टके शेर भाजी। अभी समझ गए? अभी सुन, अभी आ गया याद कि नहीं आया? यस सर, आगे आगे। तो ये इंडियन सिस्टम में है। अब यहाँ पे देखो, मैं टर्म लिख रहा हूँ, आपको कन्वर्ट करना है। 1 जूल एसआई सिस्टम है आपका, और उसको आपको इंडियन सिस्टम में अगर मेजर करना है, मैं यहाँ पे कुछ कन्वर्जन लिख दे रहा हूँ। लेट, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता ये कि 1 कोस में कितने मीटर होते हैं, मैं एक मान लिया यहाँ पे। हाँ, 1 कोस में कितना होता है? 1 कोस सपोज किसके इक्वल है? 4 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक है, 1 कोस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। मैंने मान लिया, जरूरी नहीं कि बेटा इक्वल हो, ठीक है ना? एंड 1 शेर दैट इज इक्वल टू 2 kg। ठीक है, वैसे 2 kg नहीं होता, वो 800 ग्राम के आसपास कुछ होता है 1 शेर, थोड़ा सा कम होता है, 800 ग्राम या फिर 0.8 kg लिख दिया मैंने। एंड एक पल क्या? हाँ, मन भी बोलते हैं ना, 1 मन 2 मन। हाँ, वो 40 kg का कलेक्शन होता है, 1 मन 2 मन। अभी देखना, ये सब्जी वालों को याद रहता है, ये 1 मन है, 2 मन है ना? एक पल मतलब 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अभी जैसे इसने बोला मन, 1 मन, 2 मन, ये भी होते हैं। तो आप लोग थोड़ा खोजने की कोशिश करो अपने इंडियन सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के लिए क्या क्या होते हैं। 1 मन मतलब होता है 40 kg। यस सर, 40 kg। सर 1 पाव।
एक पाव होता है ना 1/4 kg। हाँ, अपने इंडियन सिस्टम 250 ग्राम। क्या 250 ग्राम होता है सर? हाँ, एक पाव मतलब 250 ग्राम, 1/4 kg ना, या 250, अभी समझ गए? 250 ग्राम। वैसे तो मिल्क के लिए भी आप बोलते हैं एक पाव दूध दे दो, 2 पाव दे दो, उसमें फिर वो 250 ml होता है, बट वो बराबर नहीं है ना, वो वॉल्यूम के लिए है, लेकिन वो बराबर नहीं है। ठीक है, एक पाव मतलब 250 ग्राम। अभी समझ गया? आधा किलो वो तो फिर केजीज में बोल देते अपन एक पाव। अभी समझ में आया कि नहीं, कुछ याद आए? तो अपने इंडियन सिस्टम के भी खोजो तुम लोग कि इनको मेजर करने की क्या यूनिट थी, ऐसा ढूंढ के निकालो। लेंथ के लिए क्या क्या है थे, मास के लिए क्या थे, टाइम के लिए क्या थी पॉपुलर। फिर ये जो मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है ना, ये तो इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। पहले ऐसे और भी सिस्टम थे, सीजीएस सिस्टम था, फिर एफपीएस सिस्टम था, है ना, एमकेएस सिस्टम था, ऐसे सिस्टम थे। वन कोस 1.8 किलोमीटर निकाल लिया साहिल ने। कहाँ से निकाला भाई साहिल? साहिल, हेलो, है सर्च मार लिया क्या? ठीक है, 1.8 किलो। हाँ बोल साहिल। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ओके, तो ठीक है, साहिल ने इसका लिखा है, उसने एग्जैक्ट आंसर भी निकाल लिया। वन कोस कितना होता है, इतने जल्दी सर्च भी। और वन शेर कितना होता है वो भी बता दे जरा। वन शेर, वन शेर कितना होता है, कितने केजी होता है वन शेर? 250 ग्राम। हाँ, 250 ग्राम। वन शेर 250 ग्राम नहीं होता बेटा, एक पाव होता है 250 ग्राम। एक शेर शायद 800 ग्राम के आसपास है, देख 0.8 केजी। एक शेर का नहीं पता सर, वो बताया तो नहीं। किसने बताया तुमको एक कोस का? गूगल सर बाबा ने बता पता, दिया क्या? पिछली बार निकाला था ना। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे, है ना, 1.8 किलोमीटर, 1 से 0.8 केजी है, और एक पल में इतना है ना। तो अगर ये इंडियन सिस्टम, हाँ ग्राम होता है, क्या? एक शेर मतलब 250 ग्राम होता है। ठीक है, चलो अभी देखो आगे। अब हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गया अब आपका, 1 जूल। देखो अपने इंडियन में अपन एनर्जी को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? लेट अपने इंडियन सिस्टम में अपन एनर्जी को किस में मेजर करते हैं? 1 जूल। ये तो 1 जूल किसके इक्वल लिखते हैं अपन यहाँ पे? 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हो ना। समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 शक्ति। 1 शक्ति समझ लो, ऐसा 1 शक्ति मैंने लिख दिया। ये अपने इंडियन सिस्टम में एनर्जी को मेजर करने की यूनिट है, मान लो 1 शक्ति इज इक्वल टू यूनिट टू मेजर एनर्जी इन इंडियन सिस्टम। यूनिट टू मेजर एनर्जी इन इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम, समझ गए? अपने इंडियन सिस्टम में एनर्जी को मेजर करने की यूनिट है 1 शक्ति। समझ गए बेटा? ठीक है, ये मैंने लिख दिया ऐसा। तो 1 जूल कितने शक्ति के बराबर होता है, आपको ये निकालना है। 1 जूल, मैं इसको शक्ति की जगह ना ऊर्जा लिख देता हूँ यहाँ पे, वो ज्यादा थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। ऊर्जा, हाँ, ऊर्जा मतलब एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, बट अपन ने ऊर्जा लिख दिया। 1 ऊर्जा, यूनिट टू मेजर एनर्जी इन इंडियन सिस्टम। तो आपको अब कन्वर्ट करना है 1 ऊर्जा में कितने जूल बनेंगे। क्वेश्चन समझ गए? देन कन्वर्ट, भी कन्वर्जन समझ गए आपको क्या कन्वर्ट करना है? देन कन्वर्ट, एक ऊर्जा के अंदर कितने जूल आ जाएंगे, आपको ये कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? हाँ, 1 ऊर्जा में कितने जूल आएंगे, आपको ये कन्वर्ट करके बताना। इसको कैसे करोगे? इसको कैसे करोगे, समझ गए या नहीं? हेलो सर लेकिन एक 1 ऊर्जा मतलब एक ऊर्जा में कितने है वो ही नहीं पता। नहीं, ये तो आपको निकालना ना, ये थोड़ी पता। अच्छा, 1 ऊर्जा में क्या नहीं पता अपने को?
कितने किलोग्राम रहता, कितने वगैरह मतलब। ये लिखा ना, देख यहाँ पे ये लिख दिए ना अपन ने, ये इसलिए तो लिखे बेटा, ये कहानी इतनी ऊपर, इतनी जो लंबी पिक्चर बनाए अपन ने, ये इसलिए तो बनाए। ये अपन ना इंडियन सिस्टम हो गया, यहाँ पे लिख दिया ना अपन ने, इंडियन सिस्टम लिखा कि नहीं अपन ने। इंडियन सिस्टम में लेंथ को कोस में मेजर कर रहे हैं, मास को शेर में मेजर कर रहे हैं, अभी समझ गया, और टाइम को आप पल में मेजर कर रहे हैं। तो वन ऊर्जा को आप देखो, डायमेंशनल फार्मूला चाहे इंडियन सिस्टम में हो या एसआई सिस्टम में हो या सीजीएस सिस्टम पे हो एनर्जी का, वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, वो तो सब जगह एक जैसा होगा ना डायमेंशनल फार्मूला। अभी क्लियर हुआ है कि नहीं, कुछ दिमाग में आया कैसे करना है? चलो देखो, अभी सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है अभी, है ना। तो मैं आगे जा रहा हूँ, अभी पेज नंबर 5 पे आता हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, पेज नंबर 5 पे अपन पहुंचते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हाँ यस सर। ले लिए? ओके सर हाँ हमें की वैल्यू पुट करनी है ना, किलोग्राम। हाँ, ये जो लिखा है ना आपको, उसी को पुट करना है। देखो अभी यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा इसका, ये पेज नंबर 5 पे जाके कर रहे थे ना, पेज नंबर 5 मैं यहीं पे इसी के नीचे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये साथ में कनेक्ट करके ही चलना पड़ेगा अपने को। ठीक है, पेज नंबर 5। हाँ बोलो, हेलो, अरे हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे बेटा? आप लिखो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 लिखो यहाँ पे, फिर N2 इक्वल्स टू लिखो N1 U1 डिवाइडेड बाय U2 लिखो। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? N1 कितना है? 1 ऊर्जा, और यहाँ पे क्या लिखोगे? जूल। तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला M1L2 T-2 डिवाइडेड बाय M1L2 T-2। ऊपर कौन सा सिस्टम है? इंडियन सिस्टम है, ऊपर है इंडियन सिस्टम, और नीचे कौन सा सिस्टम है आपका? एसआई सिस्टम है। अभी समझ गए कि नहीं? अब कैसे करना है याद आया? हेलो, अरे समझ गए? अभी कर लोगे कि बताऊं आगे भी? बता ही दीजिए। ठीक है, बता ही देता हूँ। तो मास को क्या लिखोगे यहाँ पे? 1 शेर लिख दोगे मास के लिए, 1 शेर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 kg, पूरे की पावर क्या हो गया? 1। लेंथ के लिए क्या लिखोगे बेटा? 1 कोस। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे यहाँ पे? 1 मीटर, पूरे की पावर 2। किसी बच्चे ने आंसर भी दे दिया। यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 पल, पल लिखोगे 1 पल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, पूरे की पावर -2। अरे भाई समझ गए कि नहीं? यहाँ तक समझ गए स्टेप्स? हेलो, यहाँ तक स्टेप समझ गए या नहीं? सर एक बार और। कहाँ पर से बेटा? कौन से वाले स्टेप से? सर वो M1 है ना ऊपर में। हाँ, अरे वो एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ना, वो किसी भी सिस्टम में सेम होता है। ये क्या है यहाँ पे? एनर्जी है ना, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m⁻1 L⁻2 T⁻2। ये किसी भी सिस्टम में सेम होता है, ये नहीं बदलता, चाहे वो इंडियन सिस्टम हो, अफ्रीकन सिस्टम हो, चाइनीज सिस्टम हो। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला किसी रशियन सिस्टम हो, ब्रिटिश सिस्टम हो, डायमेंशनल फार्मूला नहीं बदलता है। समझ गए कि नहीं? यूनिट बदल सकती है। यूनिट मतलब आप अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट आप यूज कर सकते हो मेजरमेंट की, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला नहीं बदलता। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो बस अपन ने क्या किया? मास को मास से, लेंथ को लेंथ से, टाइम को टाइम से आपने डिवाइड कर दिए। ठीक है, जैसे मास के लिए अपने इंडियन सिस्टम में क्या होता है? शेर यूनिट होती है। फिर आपका लेंथ के लिए कोस अपन ने लिख दी, ये इंडियन सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, तो बस अब आपका काम यहाँ पे आसान हो गया है। अभी इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे, तो सिंप्लीफाई करोगे 1 शेर कितना लिखे थे आपने वहां पे? एक शेर कितना है? 0.8 kg था ना, 0.8 डिवाइडेड बाय kg। समझ गए? पूरे की पावर 1, फिर 1 कोस 1.8 किलोमीटर था ना। अरे 1.8 किलोमीटर। हेलो, हाँ यस तो सर।
किलोमीटर में और 1000 मीटर और लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1 मीटर, ठीक है, पूरे का स्क्वायर। और एक पल 10⁻⁻8 सेकेंड है, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, और पूरे की पावर -2 है। तो अब इस स्टेप को आप सॉल्व करना, बस यहाँ पे अपना भी सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा, केजी से केजी कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर हो गया, सेकंड से सेकंड हो गया, तो 0.8, फिर ये हो जाएगा 1.8 इंटू 1000 दो बार अच्छा 2 बार 1.8 भी लिखना पड़ेगा ना। अरे समझ गए बेटा, 1.8 फिर 1000 इंटू 1000, समझ गए, आया ना? यस सर। और ये जो है ना 10⁻⁻8 और पूरे की पावर -2 है, तो ओवरऑल कितना बन गया वो? ओवरऑल +16 बन जाएगा ना? हाँ 10⁻⁶ हाँ 0.8 फिर 1.8 फिर 1.8 और 10⁻, ये हो गए 3, ये कितना हो गया फिर 3 मतलब 6, और 10⁻, ये कितना बन गया आपका 16 बन गया। समझा कि नहीं? हेलो, हाँ अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, कितना बनता है, इसको सॉल्व करो पूरा, फाइनल आंसर देखो कितना आता है, फाइनल आंसर। तो ये रहेगा 2.59 इंटू 10⁻16, और 6 कितना हो गया 22। तो ये N2 की वैल्यू निकल के आ गई आपकी, मतलब आपका फाइनल आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 1 ऊर्जा किसके बराबर आ रहा है, 2.59 इंटू 10⁻22 जूल के इक्वल आया ना? बड़ा खतरनाक आंसर आया ना? आया ना? अरे समझ गए, 1 ऊर्जा किसके बराबर आ गया, 2.59 इंटू 10⁻22 जूल। कौन सी यूनिट बड़ी है, ऊर्जा बड़ी है कि जूल बड़ी यूनिट है? ऊर्जा। ऊर्जा बहुत बड़ी यूनिट हो गई यहाँ पे। अभी समझ गए कि नहीं? समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार और अच्छे से कर लो, समझ लो पूरा फिर से, कोई स्टेप नहीं समझी तो दोबारा पूछ लो, है ना? तो इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, क्यों पढ़ रहे हैं अपन, इम्पोर्टेंस